أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب। तजवीद के लिए इन आयात को मैं पढ़ता हूँ, आप मेरे साथ इनको दोहराएंगे। लेकिन मैंने तिलावत में भी कुछ चीज़ों को हाईलाइट करते हैं। ये तो तिलावत है, ये फ़कत आपकी तजवीद और सबक की दुरुस्तगी के लिए होती है, इसलिए खूब तजवीद को ध्यान और के साथ और शौक़ और ज़ौक़ के साथ इसको सुना करें। ये सबक का बहुत अहम हिस्सा होता है। तो ये हर बंदा चाहता है कि मैं अच्छा कुरान पढूं, तो ये जो मैं पढ़ता हूँ ये आपके लिए पढ़ता हूँ ख़ास, ताकि आप होंठों की और मुँह की जो अल्फाज की अदायगी का अंदाज़ है उसे नोट करके अपने कुरान की दुरुस्तगी को और बेहतर बना सकें और अच्छी खुश आवाज़ी के साथ कुरान पढ़ सकें। और ये बात याद रखें, खुश आवाज़ी के साथ कुरान पढ़ना मुस्तहसन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ बहुत महबूब और पसंदीदा अमल है। अल्लाह के नबी का ख़ुद हुक्म है कि कुरान को ऐसा पढ़ो जैसा नाजिल हुआ, इसको अरबों के अंदाज़ में पढ़ो। आपने सुना होगा अरबों का लहजा बिल्कुल अलग होता है और बेहतरीन और ख़ूबसूरत, बच्चे से बच्चा भी, उनका आम बंदा भी बड़ा खूबसूरत कुरान पढ़ता है। तो अल्लाह के नबी का हुक्म है कि कुरान को अरबी के अंदाज़ में पढ़ो, जिस ज़ुबान में उतरा है। जैसे हम कहते हैं ना, इंग्लिश ऐसी बोलें जैसे अमेरिकन बोलते हैं, ऐसे कहते हैं ना, इंग्लिश ऐसी हो जैसे वो गोरे बोलते हैं, तो अरबी भी ऐसी हो जैसे अरबी बोलते हैं। ये हदीस भी है, हुक्म भी है। तो इसलिए इसको अपनी पंजाबी में या अपनी ज़ुबानों में कुरान का पढ़ना ये सही नहीं है, इसको सीखना चाहिए। आवाज़ भी आ सकती है, आवाज़ भी आ सकती है। असल तजवीद फ़र्ज़ है, वो फ़र्ज़ पहले पूरा करें, फिर वाजिब, फिर सुन्नत, फिर मुस्तहब की तरफ भी आना चाहिए। चलें। इज़ क़ालत इम्रअतु इमरान रब्बि इन्नी नज़रतु लक मा फ़ी बत्नी मुहर्ररन फ़तक़ब्बल मिन्नी इन्नक अंतस समीउल अलीम।
इससे पहले हमने ना गुन्ने मद का कोई नाम नहीं सुना हुआ। जितने भी हमारे नाजरा ख़ां लोग हैं वो गुन्ने मद का कोई नाम नहीं जानते कि गुन्ना भी कोई बला होती है दुनिया में। तो ये बहुत खूबसूरत चीज़ों में से है जिससे कुरान में हुस्न पैदा होता है। उनमें से बड़ी और अहम चीज़ों में से एक गुन्ना है। इससे कुरान बिल्कुल इस तरह अजीब से और खूबसूरती उसमें आ जाती है। फलम्मा वज़अतहा क़ालत रब्बि इन्नी वज़अतहा उन्सा वल्लाहु अअलमु बिमा वज़अत वलैसा ज़करु कल उन्सा व इन्नी सम्मैतुहा मरियम। तो मरियमा, और हमने वक्फ़ के कायदे पढ़े थे ना, हमने ज़बर नहीं पढ़ी आखिरी, इसलिए कि जब रुकना हो तो एक ज़बर का वक्फ़ सुकून से तब्दील होता है, इसलिए इसको ऐसे पढ़ा। व इन्नी उईदुहा बिक व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम। फ़तक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसनिन व अम्बतहा नहीं बिक़बूलिन हसनिन हसन बिल बिक़बूलिन बेगुन्ना नहीं है, बिक़बूलिन हसनिन व अम्बता, नून नहीं पढ़ना होता, इसमें मीम बनता है। व अम्बतहा नबातन हसना व कफ़्फ़लहा ज़करिया कुल्लमा दख़ल अलैहा ज़करिय्यल मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह। यहाँ अल्लाह का नाम जो लाम है वो बारीक है। हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। हिसाब आखिर में झटका है, कलकला बा कलकला है और वो आवाज़ हिलाना आखिर में है।